आज हम लोग देखेंगे जो ओल्ड स्टॉक हम लोग के पास पड़ा हुआ है उसको हम लोग कैसे सेल करेंगे और उसके अगेंस्ट में कैसे हम लोग ऑर्डर बुक करेंगे। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि इन्वेंटरी ऑप्टिमाइजेशन क्लियरेंस रिपोर्ट बोल के बना हुआ है। इसमें दो पार्ट है, एक आपका हेडर पार्ट हो गया, एक जिसमें सारा डिटेल्स भरा हुआ है जो रोल हम लोग के पास है। अगर हम लोग को ये डेटा को रिफ्रेश करना है तो लोड फॉर्म शीट में क्लिक करेंगे तो अभी तक का जो डेटा है वो फिर से रिफ्रेश होकर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे टोटल ग्रॉस वेट, नेट वेट और टोटल मीटर यहाँ पे दिख रहा है। और ऊपर हम लोग कुछ ऑप्शन देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पे कलर नेम हो गया, इसमें क्लिक करेंगे तो सारा कलर आएगा। हम लोग यहाँ से कलर को चूज कर सकते हैं। कलर को चूज करने के बाद यहाँ पे हम लोग मल्टीपल क्वालिटी चूज कर सकते हैं। अगर हम लोग को कॉपर लाइट एक साथ देखना है, ब्रोंज गोल्ड एक साथ देखना है, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग गोल्ड लाइट सिलेक्ट करते हैं, करने के बाद अगर हम यहाँ पे अप्लाई फिल्टर करेंगे तो ओनली गोल्ड और गोल्ड लाइट का डेटा फिल्टर होके आ जाएगा और यहाँ पे बाकी सारा क्वालिटी हट जाएगा और यहाँ पे देखिए आपका कैलकुलेशन भी चेंज हो जाता है। उसके बाद अगर हम लोग को रेंज में देखना है कि मेरे पास 2 इंच से लेके 7.28 में क्या माल है, तो यहाँ पे हम लोग अगर डालेंगे तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 से लेके 7.28 ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल्टर हो गया है। और अगर इसको हटा देंगे तो वो फिर से सिर्फ कलर और क्वालिटी के इसमें फिल्टर रहेगा। अब अगर हम लोग को देखना है कि 25 जीएसएम से लेके 50 जीएसएम तक क्या माल है, तो हम लोग यहाँ पे 25 से 50 करेंगे तो 25 से 50 रिलेटेड ही से भी यहाँ पे फिल्टर होके आ जाएगा। इस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। अब अगर इसमें से कुछ हम लोग को बुकिंग करना है तो हम लोग सिर्फ रोल को सिलेक्ट करेंगे कि मुझे 3 रोल बुक करना है। और यहाँ पे 2 ऑप्शन है, बुक अगेंस्ट ऑर्डर। अगर ऑलरेडी कोई ऑर्डर हाथ में है और ये रोल हम लोग उसमें बुक करना चाहते हैं तो बुक अगेंस्ट ऑर्डर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक स्क्रीन खुलेगा और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ऑर्डर नंबर डालने का ऑप्शन है। अगर हम लोग यहाँ पे ऑर्डर नंबर डालेंगे और यहाँ पे फेच करेंगे तो ये ऑर्डर में क्या डेटा है ऑटोमेटिकली ये बिलो टेबल पे ऐड हो जाएगा। बिलो टेबल पे ऐड होने के बाद यहाँ पे हम लोग को दिखेगा कि ऑर्डर का मीटर क्या है और बुक मीटर क्या है। जैसे ये ऑर्डर अभी ओपन नहीं है, अगर हम लोग यहाँ पे कोई ऑर्डर डालेंगे जो ओपन है, वो डालने के बाद फेच करने से यहाँ पे सारा डेटा आएगा और ऑर्डर क्वांटिटी इन मीटर उठ के आएगा और बुक मीटर में हम लोग जितना रोल को सिलेक्ट किए हैं उतना क्वांटिटी यहाँ पे दिखेगा। और अगर ऑर्डर क्वांटिटी इन मीटर बुक मीटर से कम है तो सिस्टम आपको अलर्ट करेगा कि आप ऑर्डर से ज़्यादा रोल को बुक नहीं कर सकते हैं, और अगर इससे कम है तो आपको बुक करने देगा, जितना है तो आपको बुक करने देगा। और इसका हम लोग एक परसेंटेज सेट करेंगे, उस परसेंटेज के हिसाब से हम लोग रोल को बुक कर सकते हैं। अगर सपोज मेरा 1000 मीटर का ऑर्डर है और मेरे पास 1050 मीटर पड़ा हुआ है तो यहाँ पे उस परसेंटेज के हिसाब से हम लोग अलाउ करवाएंगे कि 1050 तक हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। ये हो गया आपका ऑर्डर अगेंस्ट बुक अगेंस्ट ऑर्डर का। अब अगर हम लोग के पास ऑर्डर नहीं है, हम लोग यहीं से ऑर्डर को प्लेस करना है, तो हम लोग को जितना किलो रिक्वायरमेंट हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करके अगर बुक अगेंस्ट पार्टी करेंगे तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में हम लोग को पार्टी का नाम मिलेगा। जब हम लोग यहाँ पे फेच पे क्लिक करेंगे तो डेटाबेस से जो आज के डेट में एक्टिव पार्टी है वो सारा यहाँ पे फिल्टर होके आ जाएगा। और हम लोग को अगर बुकिंग रिमार्क्स यहाँ पे डालना है, यहाँ पे बुकिंग रिमार्क्स डाल के सबमिट करेंगे तो इस पार्टी के अगेंस्ट में टेम्पररी ऑर्डर बुक हो जाएगा। बाद में हम लोग उसको वैलिडेट करके फाइनल ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग ओपन एफएमएस एक सिस्टम बना रहे हैं। यहाँ पे आप जब रोल बुकिंग करेंगे, रोल बुकिंग करने के बाद एक एफएमएस में डेटा जाएगा। डेटा जाने के बाद 24 आवर्स टाइम रहेगा रोल शिफ्टिंग डिपार्टमेंट को वो मटेरियल को ढूंढ के लाने के लिए। उसके बाद क्वालिटी टीम का काम रहेगा, क्वालिटी टीम उसका जीएसएम और क्वालिटी पैरामीटर्स एक बार चेक कर लेंगे। चेक करके ओके करने के बाद फिर वो जाएगा ये डिसीजन लेने के लिए कि वो रोल को हम लोग स्लेटिंग करेंगे या स्लेटिंग नहीं करेंगे। अगर स्लेटिंग करते तो प्लानिंग डिपार्टमेंट उस हिसाब से स्लेटिंग पीएमएस में उसका प्लानिंग दे देगा और ये रोल स्लीट होके रेडी रहेगा। अगर स्लीटिंग नहीं करना है तो वो अपना नेक्स्ट स्टेज में फॉरवर्ड होगा, वो रोल शिफ्टिंग वाला उसको फॉरवर्ड करके देंगे। आगे अगर इस स्कीम में कुछ भी चेंजेस होता है तो हम लोग नया वीडियो बनाएंगे और आपके साथ शेयर किया जाएगा।